अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 6 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि मनुष्य का पाप पृथ्वी पर बढ़ गया है। क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की अनुग्रह दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर मेरे पिता प्रभु जैसा अपने नूह धर्मी के ऊपर आप आंखें बन रहे पिता परमेश्वर, वैसे प्रभु जी तूने देख रहे सुन रहे पिता, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरा आत्मा छे पिता, उनका जीवन, उनका हृदय, उनका चाल चलन को बदल प्रभु जी। आज से वो है पिता परमेश्वर आपकी धार्मिकता का जीवन जीने वाले बने, आपके मार्ग पर चलने वाले बने, आपके वचन पर चलने वाले बने, आज्ञाकारी बनकर आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे पिता। हर एक तरह आत्मस्वता आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जहां पर हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर बहुत ही बुराई बढ़ गई और उसके मन में जो भी उत्पन्न होता था, मनुष्य मन में बुराई होता था और निरंतर बुरा ही करते थे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पता और मन में खेदित हुआ। मेरे अजीजों, जब आप गलत काम करते तब परमेश्वर अपने मन में खेदित होता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर की योग्य चाल चलना है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है तो उसके वचन अनुसार ही हमें चलना है, उसके वचन को उल्लंघन नहीं करना है, हमें उसके वचन को नहीं तोड़ना मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर मन में खेदित होता है और परमेश्वर खेदित होने के बाद उसके अंदर क्रोध भड़कता है और नूह के जैसे धर्मी को बचाकर बाकी लोगों को नष्ट करता है। क्योंकि जब हम देखते हैं तब यहोवा नूह से कहा, तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को ही धर्मी पाया है, सब जाति के शुद्ध पशु। तो हालेलुया। क्या बोला यहाँ पर कि पृथ्वी के ऊपर मैंने क्या किया है कि तुझी को ही मैंने धर्मी पाया है। मेरे अजीजों, नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी रही। उन्होंने एक जहाज बनाने के लिए कहा और उन्होंने एक जहाज बनाया, 60 हाथ लंबा, ऊंचा 30 हाथ का था, और उसे उन्होंने बनाकर तैयार कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा कि उसमें जाकर सारा घराना बस जा, क्योंकि तू धर्मी व्यक्ति है। लेकिन संसार में मेरे अजीजों सब पाप से भरे हुए लोग थे, इसलिए परमेश्वर खेदित हुआ, अति दुखित हुआ। तो आज मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर कहता है कि नूह की तरह तुम्हें बचाने के लिए आया है। आप और मुझे आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाने के लिए आया है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैठने की जरूरत है, उसके वचन सुनने की जरूरत है, उसकी प्रार्थना बैठने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है, उससे अंगीकार करने की जरूरत है, उससे पछतावा करने की जरूरत है। जो भी हमने गलती गुनाह के उससे हमें माफी मांगने की जरूरत है। क्योंकि मेरे अजीजों, यहाँ पर देखते नूह के समय में किसी को मौका नहीं मिला कि वो पछतावा कर सके, लेकिन आप और मैं आज कितने सौभाग्यता की बात आप और मेरे लिए है कि आज प्रभु का अनुग्रह हमारे और आप और मेरे ऊपर हुआ है, और आज हमें एक पछतावा करने का, अंगीकार करने का मौका दिया है, उद्धार पाने का मौका दिया है। तो मेरे अजीजों, वहां पर मुझे बार बार मौका नहीं मिल सकता है। नूह के समय में सारे लोगों को परमेश्वर ने जल पर लेकर नष्ट कर दिया, सभी को बहा दिया परमेश्वर ने। तो आज वैसा नहीं करना चाहता। आज प्रभु चाहता है कि हर व्यक्ति उद्धार पाए। हालेलुया। हम पढ़ते जब रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय उसकी 10 आयत से, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कि उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार का कारण है। क्योंकि जो कोई उसका नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस समय परमेश्वर ने मौका नहीं दिया था नूह के समय में, लेकिन आज आप पर मुझे मौका दिया है। उस मौके को अपने हाथ से ना गवाइए। एक कीमती समय है, एक बहुमूल्य समय। आप ये न समझिए कि प्रभु कब आएगा, कब का आने का बोल रहा, आज तक नहीं आया। वो कभी भी आ सकता है मेरे जीजो। वो चोर के समान आऊंगा, आपको बोल दिया कि मैं चोर के समान आऊंगा, फिर क्यों आप सोचते हो कि मैं कब आएगा, नहीं आ सकता या आ सकता? आप क्यों मन में खेदित हो रहे, क्यों मन को दौड़ा रहे कि कब आएगा, नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको एक वचन याद रखिए कि प्रभु कहा कि चोर के समान आऊंगा। चोर कभी भी आ सकता है, आपको बताएगा थोड़ी कि मैं कल चोरी कराऊंगा। भाई तू इत रहना घर में, नहीं बता सकता है। वैसे प्रभु हमारा बताकर नहीं आएगा। वो बोल दिया कि ना स्वर्गदूत को पता है ना किसी को नहीं, सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे नूह की तरह एक धर्मी बनना है, उसके पवित्रताएं में चलना, उसके वचन को पढ़ना है, उसके राज्य के वारिस बनना है। नहीं तो यदि हम उसके क्या करते में नहीं चलेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे, उसके वचनों को नहीं मानेंगे, नूह के समय सभी लोग नष्ट किए गए थे, ऐसे सभी आप और नष्ट हो जाएंगे।
इसलिए यहाँ पर मुझे पाप से बचना है, नरक से बचना है और उस दुष्ट आत्मा से बचना है, उस शैतान से बचना है, उस पीड़ाओं से बचना है, तो आप आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान ले, अपने पापों को मान ले, अपने गुनहगार को मान ले, और जिनको तूने गलत किया है, जिसको तूने माफ नहीं किया तो उसको माफ कर दे। एक दूसरे से प्रेम करो, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर था कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, उसकी इच्छाओं को पूरी करें, उसको उद्धारकर्ता माने, उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सच मेरे खुदा मेरे ईश्वर, आपने कहा मेरे पिता जो कोई मेरा नाम लेगा वही उद्धार पा सकेगा, कहा मेरे पिता। नूह के समय पिता आपने सब मौका नहीं दिया था, नूह के समय सारे लोगों को पिता एक बार दो बार आपने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना पिता, आपने नष्ट किया। आज प्रभु जो लोग पिता परमेश्वर नहीं मान रहे उनका मन पिता बदलिए प्रभु, जैसा आपने शाऊल के मन को अपने आत्मा ढल कर बदल दिया प्रभु जी, वैसे आज प्रभु तेरा आत्मा जाए हर एक मन को बदल दे, हर एक को हृदय बदल दे, हर एक के जीवन को बदल दे मेरे पिता, हर एक तेरा आत्मा वास करे। आज आत्मीयता में प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। कोई भी प्रभु जी नरक में स्वर्ग के राज्य के वारिस हो, ऐसी तेरे आत्मा काम करे पिता, क्योंकि तूने कहा है मैं अंतिम दिनों सभी को आत्मा उठेलूंगा। आज प्रभु तेरी आत्मा की जरूरत है हर एक को प्रभु, जो देख रहे सुन रहे, आज से आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, और तेरे वचन के चलकर तेरे आज्ञाकारी बनकर आपके राज्य के वारिस बने से होने मेरे पिता परमेश्वर। सभी की तो आत्मा सौंपते पिता, अपने मेरी प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।